Hello and Jai Hind student. Now we are going to begin numericals on force. हाँ, आज फोर्स के न्यूमेरिकल्स को पूरा फिनिश कर देंगे. ये चैप्टर, ये टॉपिक आज खल्लास. चलिए, बारी है पहले फॉर्मूले समझने की. तो फोर्स क्या है? वो पुल, पुश, जो कि हेल्प करता है डायरेक्शन को चेंज करने में, हेल्प करता है पोजीशन ऑफ रेस्ट को मोशन में लाने में, और मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ले जाने पे. तो ये सब चीजें हैं फोर्स. अगर मुझसे कहेंगे सर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो मैं कहूंगा फोर्स का फॉर्मूला है एम ए. एम स्टैंड्स फॉर मास एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन. तो मास जब हम मेजर करते हैं वो ऐसा यूनिट है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन मेजर करते हैं तो मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फोर्स किस में आता है? फोर्स कैसा यूनिट है? न्यूटन. ठीक है. सो जब आप फोर्स मेजर करेंगे तो किसमें मेजर करेंगे? न्यूटन. तो ये तो तब अप्लाई होगा जब बॉडी क्या होगी? इन मोशन होगी, बट हॉरिजॉन्टल होगा. तब आप लगाएंगे फोर्स का फॉर्मूला एम ए. क्या होगा अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव ना कर रही हो, वर्टिकल मूव कर रही हो, तो तब आप फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे. फोर्स इज इक्वल टू एम जी, दैट इज मास इंटू ग्रेविटी. चेंज कर दिया ना हम लोग ने. ये फॉर्मूला ग्रेविटी वाला कब लगाएंगे? जब बॉडी क्या होगी? वर्टिकल मूवमेंट करेगी. तो फोर्स तो आप जान गए, पर इस चैप्टर पे आपको समझना है मोमेंट ऑफ फोर्स. सर ये क्या होता है? अरे भाई, जब एक बॉडी है और वो पाइवटेड एट अ पॉइंट है, हाँ कहीं एक पर उसको पाइवट कर दिया है, और उस पे हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अज्यूम करते हैं यहां से हमने फोर्स अप्लाई किया बॉडी पर, यह है हमारा फोर्स एप्लीकेशन का पॉइंट. तो बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे जो कि पाइवटेड है एट पॉइंट ओ. तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपको दिखाई देगी कुछ इस तरीके से. ठीक, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल जाएगा. अज्यूम करता हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ओ से पी. ये जो डिस्टेंस है ओपी, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. किसके पीछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ये रहा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ठीक, जहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया. तो इस डिस्टेंस को नहीं लेना है हमें, डिस्टेंस इसको लेना है. क्या निकलेगा इससे? इससे निकलेगा आपका टॉर्क, जिसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स. क्या फॉर्मूला है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आप सिंबॉलिकली क्या कर सकते हैं? एस यूज कर सकते हैं. तो एफ इंटू एस. एफ अभी हमने डिस्कस किया, न्यूटन में होगा, दैट इज फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, और एस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो मीटर में होगा. सो आपका टॉर्क किस में आएगा? न्यूटन मीटर. रिमेंबर, टॉर्क को या रोटेशनल फोर्स को या मोमेंट ऑफ फोर्स को जो हम लगा रहे हैं, इसको कभी भी आप जूल में नहीं लिख सकते हैं. या जूल में क्यों लेते हैं? क्योंकि न्यूटन मीटर तो जूल होता है, पर वो वर्क या एनर्जी का यूनिट है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है. जबकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिया होता है. यहां तक तो क्लियर हो गया. आइए अगले पेज में ले चलते हैं. और आपने समझ लिया टॉर्क हो गया. अब आते हैं कपल की बात करते हैं. जब टू इक्वल पैरेलल बट फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. इमेजिन करिए एक बॉडी को आपको क्या करना है? टर्न करना है, रोटेट करना है. तो आप क्या करिए? एक फोर्स अपवर्ड लगा दीजिए और एक फोर्स डाउनवर्ड लगा दीजिए. यहां रहा पाइवट. इस आर्म को कहेंगे कपल आर्म. क्या है ये? कपल आर्म. यहां लगाया फोर्स, यहां लगाया फोर्स. याद रखिएगा फोर्स इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे, अपोजिट डायरेक्शंस पे होंगे. तो इस केस में क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ कपल. क्या चीज? मोमेंट ऑफ कपल. तो मोमेंट ऑफ कपल लिख देता हूं. मोमेंट ऑफ कपल क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अगेन
आइदर फोर्स दैट इज फोर्स इन एनी डायरेक्शन, आइदर फोर्स जो कि मैंने कहा दोनों फोर्स क्योंकि इक्वल हैं बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, आप देख भी पाएंगे, इनटू द डिस्टेंस, आपने सिंबॉलिकली लिख दिया एस, इस कपल आर्म का डिस्टेंस निकल आएगा, इसका भी मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल। अब बात करते हैं एक सीसॉ की। सर इसका क्या यूज है, आइए समझते हैं सीसॉ से। मान लेते हैं एक सीसॉ है और इस सीसॉ को बैलेंस्ड किया गया है इस इक्वल सेंटर पॉइंट पे। लेट्स अज्यूम इसके सेंटर में है यहां पर 50, यहां पर है 0 का मार्क और यहां है 100। चलिए सर आप तो कह रहे हैं ये तो सीसॉ है, ये तो मीटर स्केल है, आपकी मर्जी है, आप मीटर स्केल की तरह इसको सोच सकते हैं, ठीक है। ये 0 का मार्क है, फलक्रम एग्जैक्ट 50 पे लगाया है, तो फलक्रम बैलेंस्ड हो गया, फलक्रम वाले पॉइंट पे बैलेंस्ड हो गया। अब आते हैं, अगर एक बॉडी जिसको हमने लेफ्ट साइड में, बॉडी जिसका वेट या फोर्स, याद रखिएगा दोनों इज ऑलमोस्ट सेम, तो वेट दे दिया मैंने आपको 20 न्यूटन, सस्पेंड किया कितने पॉइंट पर, एट अ पॉइंट ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि एक दूसरी बॉडी है जिसका वेट तो 30 न्यूटन है पर उसका डिस्टेंस नहीं मालूम है। बहुत सिंपल है सर, हाँ बहुत सिंपल है। जब भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे इन बॉडीज का, जो लेफ्ट साइड बॉडी है वो फोर्स डाउनवर्ड लगा रही है, इसे हम कहेंगे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और फॉर्मूला तो पुराना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, फलक्रम से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहां पर 30। सो हियर इट इज 20 इंटू 30 आ गया आपका। और उधर से देख लीजिए, आइए इधर से बात करते हैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, रूल तो चेंज होना नहीं है, फॉर्मूला भी चेंज होना नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा इक्वल होते हैं, यही तो है प्रिंसिपल इसका। तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे केस में यहां पर क्या हो जाएगा 30, दैट इज फोर्स इनटू, अब इसका आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम है, लेट द डिस्प्लेसमेंट बी एक्स ले लेते हैं, चलो आप एस ले लीजिएगा। अब आप तो सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, क्या कहते हैं, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे डेफिनेटली सर सॉल्व हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट 20 यूनिट आएगा। जैसे ही 20 आएगा तो आप 50 के आगे 20 प्लस कर देंगे, क्योंकि x हो जाएगा सिंप्लीफाई इक्वल करने पर, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे बॉडी तो इक्वल करने पे x आ जाएगा आपका। जैसे ही x आ जाएगा 20, x आपका आ जाएगा यहां पर 20, आप लिख देंगे इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 70, 50 प्लस 20, क्योंकि ये डिस्टेंस आ रहा है 20। सो द फोर्स इज अप्लाइड एट अ पॉइंट 70 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया? तो जब भी मेजर करेंगे कहां से मेजर करेंगे, फुलक्रम वाले पॉइंट से मेजर करेंगे। अब आपसे पूछोगे कि एक ऐसी बॉडी जिसको आप गोल गोल घुमा रहे हैं, एक पत्थर है जिसको आप गोल गोल घुमा रहे हैं, हाँ बताइए इस बॉडी में जिसको आप गोल गोल घुमा रहे हैं कौन कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? पहला, जब आप राउंड मूव कराएंगे हाथ से तो सेंटर से आउटवर्ड आपको महसूस होगा फोर्स हो रहा है, जबकि होता इसका क्या है, अपोजिट है। क्योंकि जो देख रहा है दूर से, जो ऑब्जर्वर है, वो सोच रहा है कि अरे ये जो बॉल है या ये जो सेंटर से फोर्स बाहर की तरफ निकल रहा है, ये एक्चुअली में फिक्टिशियस फोर्स है, नॉन रियल फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है, और ये फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअली में ऐसा कोई फोर्स नहीं है, हाँ ये इमेजिनरी फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर टू आउटवर्ड। वो एक्चुअली में उल्टा रहा है। जो स्ट्रिंग है जिससे मैं उस पत्थर को या उस बॉल को गोल घुमा रहा हूं, जो एंड में है,
वो टेंशन या पुल क्रिएट कर रही है टूवर्ड्स द सेंटर। सही कह रहा हूं, वो फोर्स रियल फोर्स है, वही फोर्स एक्चुअली में सेंट्रीपेटल फोर्स है। क्लियर है? आइए इस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, इस फॉर्मुलेस के साथ चैप्टर का कुछ एमसीक्यूज करते हैं। आप तैयार हो जाइए, आपकी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए मैं आपके साथ अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं। तो इफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अ मीटर स्केल, हाँ तैयार हो जाइए, आपको मेरे साथ करना है। मेरे सुपरस्टार्स देखते नहीं है, साथ में सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करिए प्लीज, क्योंकि न्यूमेरिकल देख के नहीं आएगा, आप जब स्वयं लगाएंगे तब आप और कॉन्फिडेंट महसूस कर पाएंगे। ठीक है, तो स्वयं लगाइए मेरे साथ। तो द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द मीटर स्केल, तो मीटर कर दिया स्केल, क्लियर हो गया कि टोटल सेंटीमीटर 100 होगा। मास कितना दे दिया स्केल का मास दे दिया इस बार। ठीक है, स्केल का मास दे दिया 80। क्या कह रहा है? इट इज लाइज एट अ 45 सेंटीमीटर मार्क। तो जो फलक्रम है वो 60 पर है, पर जब इसको 45, ये देखिए 50 को मत ध्यान दीजिए, कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। जब इसको क्या कर रहा है, 45 सेंटीमीटर मार्क पर जब लाई कर रहा है, तो इसका मास स्केल का कितना आ रहा था? 80 ग्राम। क्लियर? और अब आपको पता करना है कि कब ये बैलेंस्ड पोजीशन में होगा, कब ये इक्विलिब्रियम पे होगा। तो बेसिक रूल तो इक्विलिब्रियम का मालूम ही है हमें। क्या मालूम है? सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो इस फलक्रम से मेजर करना है। आइए पहले ए वाले डायग्राम का देखते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालना होगा। तो ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट 15, ठीक है, इनटू इसका मास, स्केल का मास है 80, जबकि यहां पर दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट है 40 इंटू 40। तो जिस समय ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, मैंने लिख दिया फॉर्म, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल तो नहीं है क्योंकि ये 1600 है और ये आ रहा है 120, है ना, 1200, दोनों इक्वल नहीं है, सो ये तो नहीं होगा बैलेंस्ड। सिमिलरली यहां पे भी देखिए, यहां पर भी देखिए, यहां पे आ जाएगा 15 इंटू 80 और यहां पर आ जाएगा 40, ये रहा डिस्टेंस, इंटू 45। अगेन ये भी बैलेंस्ड नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं है। तीसरा आइए, यहां पर आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में 50 इंटू 80। सर ये आप 50 इंटू 80 क्यों ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, यहां पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां पर स्केल का वेट, देखिए स्केल का मास दिया हुआ है, वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है, इस तरफ, और उस तरफ क्या है, ये मास सस्पेंड किया गया है। अब देखिए यहां पर क्या है, डिस्टेंस है 40, मतलब डिस्प्लेसमेंट 40 और इंटू 30। देखिए आप बैलेंस हो गए, यहां भी आ रहा है 1200 और यहां भी आ रहा है 1200। सो पोजीशन सी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। क्लियर हो गया? आपको डी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, जब आपका आंसर सी में आ गया और आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप अगला ऑप्शन मत सॉल्व करा करिए, आगे बढ़ जाएं 2 वाले पे आ जाएं। आइए 2 वाला देखते हैं। क्वेश्चन 2 मेरे पास स्क्रीन पे, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे। क्या कहते हैं? हाँ, सुपरस्टार्स हो तो बैठोगे नहीं, साथ में लगाओगे भी। द रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट, बहुत आसान है सर। सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट, आप जानते हैं एसआई यूनिट क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स का। एसआई यूनिट है 1 न्यूटन मीटर, और जब आप इसको सीजीएस बनाना चाहते हैं तो न्यूटन का सीजीएस क्या होता है, 1 डाइन, और मीटर का एसआई यूनिट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्या कहते हैं, मतलब आपको इसको डाइन सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 क्यों बोलेंगे? हाँ, डाइन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, मतलब 1 शब्द तो ठीक नहीं होगा। तो 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, तो यहां पर 10 टू द पावर 5 डाइन लिख देंगे। क्या कहते हैं? और एक मीटर में
10⁻² सेंटीमीटर होता है, तो यहां पर लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे 10⁻² सेंटीमीटर. सो योर आंसर इज डेफिनेटली 10⁻7 9 सेंटीमीटर. क्या आप मुझसे पहले कर रहे हैं? देन यू आर रियली रियली डूइंग सुपर. बहुत बढ़िया. चलिए, आंसर्स का हिंट भी मैं आपको साथ साथ में देता जा रहा हूं. हाँ, आपके पास स्क्रीन पे आंसर्स भी होंगे, और मैं ये चाहता हूं कि आप बेसिक्स को, हाँ, बेसिक्स को समझिए. थ्योरी पहले आनी चाहिए और न्यूमेरिकल सुपर स्ट्रॉन्ग तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करिए कि ये बोर्ड के क्वेश्चंस भी मैं दे रहा हूं. आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो पेपर 1 सेमेस्टर 2021 का था. ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन 3 की. द डायग्राम बिलो शोज द बैलेंस्ड पोजीशन. ये रहा बैलेंस्ड पोजीशन. इससे ये पता चल रहा है, इस बैलेंस पोजीशन को देख करके, कि ये जो स्केल है वो 50 पे बैलेंस नहीं है. पहली चीज, इसका बैलेंस पोजीशन 40 है, तो इसका मतलब है कि इस साइड का वेट, इस साइड का वेट कम होगा और इधर का वेट ज्यादा होगा. सर आपको कैसे पता चला? बताया तो कि फल्क्रम कहां पर है, अप्रोक्सीमेटली 40 के पास है, तो इधर का डिस्टेंस तो कम है और इधर का डिस्टेंस ज्यादा है. जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो फल्क्रम से मेजर करते हैं. ठीक है, तो अगर यहां डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब यहां का वेट कम होगा, यहां का फोर्स कम होगा और यहां का फोर्स ज्यादा होगा. आइए देखते हैं अब नीचे कौन सी पोजीशन है. क्या पोजीशन? ए. देखिए, और इधर ले गए, जैसे ही और इधर ले जाएंगे तो इधर वेट और कम हो जाएगा. ऑलरेडी यहां पे वेट ज्यादा है. ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है कि आपका ऑप्शन ए ही आंसर हो गया है. यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट पोजीशन होगा, क्योंकि यहां पे वेट ऑलरेडी ज्यादा है और बेंट हो गया. वैसे हम और चेक कर लेते हैं. ये पोजीशन तो सेम है 40-40 वाली, तो ये तो नहीं हो सकती, बी नहीं हो सकता. सी में तो बैलेंस्ड दिखा रहा है, सवाल ही नहीं है, 40 पे बैलेंस दिखाया था. और डी चेक करते हैं, तो डी चेक कर रहे हैं, डी में तो उल्टा कर दे रहा है. सो आंसर इज ए. हाँ, आंसर इज ए. और रीजन भी मैंने दे दिया, क्योंकि जो वेट है, जो वेट है स्केल का, वो मोर टूवर्ड्स दी एंटी क्लॉकवाइज है, लेफ्ट हैंड साइड है. और जैसे ही हम और इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, फल्क्रम यहां ले आ रहा है 50 पे, तो और वेट क्या हो जा रहा है, वहां पर इंक्रीज हो रहा है. सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. क्लियर है? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप सोचें, जिसमें आप रीजन आउट करें, जिसमें आपका ब्रेन इस्तेमाल हो, ऐसे क्वेश्चंस को उम्मीद करिए. ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं. इसे कह रहे हैं हम लोग थिंकिंग क्वेश्चंस. ठीक है, ये आपको नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग करना है. आइए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास स्क्रीन पे आ गया है. चलिए देखते हैं. द आयरन डोर ऑफ अ बिल्डिंग इज 4 मीटर ब्रॉड. एक आयरन डोर है, एक लोहे का दरवाजा है, यहां पे एक करंट पॉइंट पे हिंज लगा होगा. ठीक है, और ये 4 मीटर ब्रॉड है, यहां से यहां तक 4 मीटर की चौड़ाई है. क्लियर? फिर क्या कर रहे हैं हम, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन का. पर कहां अप्लाई कर रहे हैं फोर्स? एट द मिडिल. तो 4 का मिडिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा फोर्स का मिडिल? डिस्टेंस हो जाएगा अब 2. यहां तक कहां फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 2 पर. अगर हम यहां फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 2 पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन का, तो आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यही लगाना है, टॉर्क का फॉर्मूला. सो 100 इंटू 2. सो योर आंसर इज डेफिनेटली 200 न्यूटन मीटर. पर इसी क्वेश्चन में कहता कि हम फोर्स कहां लगाएं कि हमारा टॉर्क मैक्सिमम हो, तो मैंने कहा था डिस्टेंस जब मैक्सिमम होगा, ये रहा डिस्टेंस, यहां लगाते फोर्स. आपने ध्यान दिया है आपके घर के दरवाजे के हैंडल कहां होते हैं? एकदम एंड पे होते हैं, जहां से आप गेट को पुल एंड पुश कर सकते हैं, इसीलिए ताकि आपका मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट पैदा कर सके. चलिए क्वेश्चन 5 में आ रहे हैं. आप 5 क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए. आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है 2 फोर्स लगा रहे हैं, दोनों फोर्स 4 न्यूटन का है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड कपल क्रिएट कर रहा है. और कपल आर्म कितने की है, रॉड कितने की है? 1 मीटर की. क्या पूछ रहा है? मोमेंट ऑफ कपल. तो मोमेंट ऑफ कपल तो बहुत सिंपल होता है, फोर्स क्या, आइदर फोर्स, यही फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ कपल का, आइदर फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट, हाँ एस सिंबल है, तो आप मतलब 4 इंटू 1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन मीटर। चलिए ये तो हो गया आपका आंसर जो हम लोग ने निकाला। इसमें क्या क्या चॉइसेस दिए, आपको चॉइस ये दिया F1 F2 अपॉन डी, ऐसा तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं है ना, ये फॉर्मूला है, सीधा आंसर आ रहा है थर्ड पॉइंट। क्लियर है, थर्ड पॉइंट आपका आंसर है, पर आपके आंसर्स में 5 चॉइसेस दे दिया है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए, ये 5th चॉइस देखिए तो आपको लगेगा थर्ड एंड 5th दोनों सही है, सो आंसर शुड बी थर्ड एंड। प्लीज बी अलर्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। क्लियर है, यू शुड हैव द रीजन, आपके पास पता होना चाहिए कि ये क्यों आ रहा है आंसर। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये रहा। यस, एक यूनिफॉर्म हाफ, यूनिफॉर्म क्या मतलब क्या होता है, हाँ जो इक्वली बैलेंस्ड स्केल होती है उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। ये दिख भी रही है, ये है वो यूनिफॉर्म स्केल A to B। एक यूनिफॉर्म स्केल है, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, पर वो हाफ स्केल है, हाफ मतलब 50 वाली, 100 वाली नहीं है। तो डिस्टेंस टोटल हो गया 50। कह रहा है इट इज बैलेंस्ड एट 29। कहां बैलेंस किया है, फलक्रम कहां पर है, ये रहा फलक्रम 29 पर, फलक्रम है 29 पर, और जब भी डिस्टेंस नापेंगे तो फलक्रम से नापेंगे, रूल था ना। अब क्या करना है, व्हेन अ वेट ऑफ 20 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, याद रखिएगा जब इधर डिस्टेंस ज्यादा है तो आपने एंड कौन सा रखना है, ये वाला, मतलब आप 20 ग्राम का वेट कहां सस्पेंड करेंगे, इस एंड पे। सर आपको कैसे मालूम चला, मैंने पहले ही बताया था कि जहां पर देखिए यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां वेट कम होगा। अब बॉडी सस्पेंड कहां कर रहे होंगे, उस साइड, क्योंकि अगर 29 पे सस्पेंड करेंगे तो बॉडी बेंट होने लगेगी। क्यों, इस साइड बॉडी क्या करने लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज बेंड होने लगेगी। हमें वेट लगाना होगा यहां पर 20 ग्राम का। क्लियर, अब इसका डिस्टेंस ये लेंगे, फलक्रम से मेजर करेंगे, क्या आ रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस आ रहा है 50 माइनस 29। सो इसका डिस्टेंस आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा, एस कर दूं सिंबॉलिकली, इसका डिस्टेंस आ जाएगा 21, फोर्स है इसमें कितना 20। सो योर आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी इधर से आएगा तो क्लॉकवाइज मोमेंट आ जाएगा। क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट, 21 इंटू 20, ये है हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इधर साइड आइए, क्योंकि वेट ऑफ द स्केल कह रहा है, क्या चीज, वेट ऑफ द स्केल, तो आपको पूरी स्केल का वेट लेना है। इस केस में आप क्या करेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे। क्यों सर ये पूरा डिस्टेंस क्यों नहीं ले लेंगे, ये पूरा क्यों नहीं ले लेंगे, क्योंकि सेंटर पॉइंट कहां है, ये है सेंटर पॉइंट 25 पर, ये रहा 25 पर। तो अब डिस्टेंस ये लेंगे, क्योंकि बॉडी कोई नहीं सस्पेंड कर रहे हैं, बल्कि स्केल का वेट से बैलेंस करना है, किसके, स्केल। तो द वेट ऑफ द स्केल जो कि यूनिफॉर्म स्केल है, उसका वेट विल लाई एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये रूल याद है ना। तो इसका वेट कहां लाई करता होगा, इस पॉइंट पे, तो इसीलिए ये डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, क्यों ये डिस्टेंस ले रहे हैं, समझ गए। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट का उल्टा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसमें भी क्या लगाएंगे, फोर्स इनटू मास। अब आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों उपलब्ध है, दोनों को बैलेंस कर दीजिए। हाँ क्या आ जाएगा आंसर, 4 क्रॉस होकर नीचे चला जाएगा, सो आपके पास हो जाएगा मास इज इक्वल टू 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 5 जा, सो योर आंसर इज 105 ग्राम फोर्स। सर ये ग्राम फोर्स कहां से ले लिया आपने, तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस यूनिट में वेट दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ग्राम फोर्स में दिया, तो आपका आंसर भी उसी यूनिट में आ रहा है। न्यूटन में दिया होता आप आंसर न्यूटन में लिखते। सो योर आंसर इज अनडाउटेडली ऑप्शन बी। क्लियर है, आगे बढ़ूं, चलो आपने कहा हम आगे बढ़ जाते हैं। 7th क्वेश्चन, ओहो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया 7th वाला। तो चलिए, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, चलिए बॉडी में फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का एंड 1 मीटर लॉन्ग, तो आपके पास फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, दोनों मिल गया। क्या कह रहा है, आर्म रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपको टॉर्क निकालना है,
टॉर्क का फॉर्मूला तो आप पता ही है, टॉर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, 10 इंटू 1, खत्म, 10 1 जा 10, सो आंसर इज 10 न्यूटन मीटर। ऑप्शन सी। क्या कहते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर आप कई बार क्या करते हैं, कई बार आंसर्स में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, सर आपने ये 10 लिया, -10 क्यों नहीं लिया। याद रखिएगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, इसीलिए ये जो नेगेटिव सिंबल है ये क्लॉकवाइज का आंसर होता। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो 7th के बाद 8 पे। ओ, ये कंसेप्ट्स के एक्सप्लेनेशंस इसमें दिए हुए हैं, आपके लिए ये अवेलेबल रहेगा। यस, आ जाइए 8 वाले क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहां गया भाई, अच्छा 8 ये है, 8 7 के बाद 8 ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा है, देखिए 1 किलोग्राम फोर्स, आप जानते हैं अगर बॉडी का मास 1 किलोग्राम है और फोर्स, तो मास 1 किलोग्राम और फोर्स किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा फोर्स में मैंने बताया था फोर्स इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी ले लेंगे 9.8, सो दिस बिकम्स, क्या बन जाता है ये 9.8 न्यूटन। आपके पास है वैल्यू ये वाली, करेक्ट, 1 किलोग्राम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। चलो ये तो कॉमन क्वेश्चन था और आपको आता था, हाँ मुझसे पहले कर रहे हैं तो अ बिग लाइक फॉर यू ऑल। चलिए और मैच करिए, 1 न्यूटन, आइए 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, अब क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, 1 न्यूटन फोर्स दे दिया, फोर्स दे दिया, कह रहा है प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ, आपको एक्सीलरेशन पता करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू mg, तो फोर्स के आगे कह दिया है 1 न्यूटन, मतलब आपने ऐसा यूनिट लगाया है, तो मास भी क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट क्या होता है 1 किलोग्राम, और मास के बाद है ये ग्रेविटी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखिए कहां ये अप्लाई हो रहा है, आपको याद होगा ये फॉर्मूला भी मैंने दिया था आपको थोड़ी देर पहले, क्या कहते हैं, पूरा नहीं देख रहे हैं तो प्लीज पूरा देखिए वीडियो शुरू से, और नोट्स बनाइए, साथ में फॉर्मुलेज लिखिए, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करिए। तो आपके पास जवाब मिल गया, आपको आपका जवाब होना चाहिए, क्या आंसर लग रहा है आपको, ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी अगर आप लिख रहे हैं तो आपका जवाब एकदम परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, 10th वाले क्वेश्चन में आते हैं। 10th वाले क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द बॉडी इज पाइवटेड एट अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, क्या दे दिया आपको, फिर से फोर्स दे दिया, फोर्स दे दिया आपके पास, और क्या दे रहा है, और डिस्टेंस जो है, देखिए फोर्स का यूनिट एसआई में है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, एसआई में नहीं है, 20 सेंटीमीटर है, तो आप इस डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मीटर में चेंज कर सकते हैं, कैसे, 20/100, सो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमारा फोर्स है 20, डिस्प्लेसमेंट है 0.2, सो योर आंसर विल बी 4 न्यूटन मीटर, यही है मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए, क्या कहते हैं, ए, फोर्स 4 न्यूटन मीटर। हाँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दूंगा, हाँ ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, पूरा एज इट इज शेयर कर दूंगा। कहां पर मिलेगा आपको ये शेयर करके पूरा, ये आपको मिलने वाला है आपके, यस इसके साथ हमने एक ऐप का लिंक दे रखा आपको, मैंने वैसे हमारा टेलीग्राम चैनल दे रखा है, आप वहां से भी जाकर के क्या कर सकते हैं, ये सारा एज इट इज लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां पे आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, और आपके पास 7 और क्वेश्चंस हैं इसको करने के लिए। यस, 7 मोर क्वेश्चंस आर देयर फॉर यू टू डू इट। चलिए वेट करूंगा, देखूंगा कि मेरे कितने सारे सुपरस्टार्स उसको ईमानदारी से कर रहे हैं, और ये यकीन कर सकता हूं कि आप, अगर आप हैं मेरे सच्चे सुपरस्टार, तो आप जरूर लगाएंगे, क्योंकि अब बारी है नाउ और नेवर, और आपके लिए ढेने बहुत ज्यादा मेहनत करके
एक बुक निकाली है जो आपके वेलबींग के लिए है। यस, एकमात्र ऐसी बुक है पूरे इंडिया में जो ऑल सैंपल पेपर कंडक्ट करती है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है, आपको प्रैक्टिस के लिए पेपर्स की जरूरत है, तो प्लीज गो एंड गेट इट। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। गो गेट इट, बाय, टेक केयर।